कल तो करती थी मैंने। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर कर दिया है। अगर सर्कुलेशन से कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव, चलिए एक स्टूडेंट आ गया है, सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून आर्या। Can we start? Good afternoon, sir. Good afternoon बेटा, can we start? Yes, sir. ओके बच्चे, लास्ट टाइम हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया था और उसका टेस्ट बना करके भी आप मैंने दे दिया है। आज या कल आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट को सॉल्व करना है, जो भी डाउट्स हो मुझसे लेक्चर में ले लेना आप। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन का मकसद क्या है, क्योंकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम है तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ हो पाती है। जब हम फूड लेंगे, फूड हमारी बॉडी में जाएगा, फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो डाइजेस्टेड फूड जाएगा हमारे ब्लड में। ब्लड से होता हुआ डाइजेस्टेड फूड जो है वो जाता है फिर आपके अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज में, जिससे कि वो टिश्यूज की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। उनके अंदर अगर रिपेयर करना हो, किसी पार्ट को ग्रोथ करनी हो, वो सारे के सारे काम होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है। तो फूड बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अब बच्चे, जो फूड है, फूड में ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि फूड के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फूड के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीन जो है इन्हें हम मेजर न्यूट्रिएंट्स मानते हैं, जिनकी हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें इनको लेना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, इनका मेन काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। इनका मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देना। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन का काम होता है बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करना, टिश्यूज को रिपेयर करना। तो ये जो तीन चीजें हैं, कार्ब, फैट एंड प्रोटीन, ये एक तरीके के आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, ज्यादा अमाउंट में हमें इनको लेना पड़ता है। बट हमारा काम सिर्फ इन्हीं से नहीं चलेगा बच्चों, इसके अलावा भी हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें जरूरत पड़ती है वाटर की। पानी के बिना तो काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर पानी नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, पानी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है बच्चे, जितनी भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होती है, चाहे उसमें कोई चीज बन रही हो, चाहे कोई यू कैन से केमिकल टूट रहा हो, चाहे सिंथेसिस हो रहा हो, चाहे डिग्रेडेशन हो रहा हो, वो सारी की सारी जो रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो पानी उसके लिए जरूरी है। वाटर के अलावा हमें कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है। बच्चे, ये चीजें है तो बहुत जरूरी, लेकिन इनकी जो अमाउंट हमें लेनी पड़ती है वो माइक्रो में लेनी पड़ती है। जैसे कि विटामिन, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट
मिनरल्स, इनकी जरूरत हमें स्मॉल क्वांटिटी में होती है। ऊपर वालों की जरूरत हमें लार्ज क्वांटिटी में होती है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं दे मेक आवर फूड, और फूड होगा तभी एनर्जी मिलेगी, फूड होगा तभी बॉडी की ग्रोथ होगी, फूड होगा तभी हमारे टिश्यूज रिपेयर होंगे, बॉडी के अंदर अलग अलग काम होंगे। ये था फूड के बारे में। अब एक स्टूडेंट और आ चुके हैं, कमल। कमल गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है मेरी अब तक? कमल आवाज आ रही है मेरी, यस और नो? कमल की साइड से कोई प्रॉब्लम है आई थिंक, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स की आवाज मुझे आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने फूड को ले लिया है, फूड को लेने के बाद में उसका होगा डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन है फूड का, वो किस तरीके से होता है बच्चे? डाइजेशन के अंदर दो मेथड इंक्लूड होते हैं। डाइजेशन में मैकेनिकल मेथड भी इंक्लूड है, और बायोकेमिकल मेथड भी इंक्लूड है। डाइजेशन में मैकेनिकल मेथड भी इंक्लूड होता है, बायोकेमिकल मेथड भी इंक्लूड होता है। क्या मतलब होता है इसका? मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है जब हम कोई मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि फूड का सबसे पहले आप माउथ में लेते हो, अब माउथ में क्या कर रहे हो, आप चबा रहे हो, तो आप मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना? तो ये जो च्यूइंग है, ग्राइंडिंग है, दिस इज मैकेनिकल पार्ट ऑफ डाइजेशन। और बायोकेमिकल में क्या होता है कि हम सूखा थोड़े ना चबा रहे हैं, फूड के अंदर हमने सलाइवा मिलाया हुआ है, एंजाइम्स मिलाए हुए हैं, अंदर जाएगा तो और एंजाइम्स उसमें मिलेंगे। तो ये जो एंजाइम्स मिलते हैं, सलाइवा मिलता है, ये दिस इज बायोकेमिकल पोर्शन, ठीक है? तो मैकेनिकली भी हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं और बायोकेमिकली भी हम उसको डाइजेस्ट करें, दोनों चीजें जरूरी होती है। बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो डाइजेशन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो क्या करता है? डाइजेशन। अब डाइजेशन से क्या होता है? डाइजेशन से आपने जो भी फूड खाया था, फूड शुरू में बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, बच्चों फूड जो था शुरू में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। डाइजेशन के बाद जो आपका फूड होगा वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। मैंने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या है? शुरू में फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, हो सकता है पॉलीसैकेराइड हो, डाइसैकेराइड हो, स्टार्च वगैरह हो, या प्रोटीन्स हो, तो उनको तोड़ के इतना छोटा बना दिया जाएगा, इतना छोटा बना दिया जाएगा कि वो आराम से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो हम एक कॉम्प्लेक्स फूड को, चाहे वो कार्ब हो, प्रोटीन हो, कुछ भी, उसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा बना लेंगे कि वो आराम से कहां पे चला जाए बच्चों? आराम से वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर चला जाए, ताकि उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाया जा सके। सो दिस इज डाइजेशन की कॉम्प्लेक्स
फॉर्म, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं बाय द मीन ऑफ डाइजेशन, एंड डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? यहां तक बिल्कुल सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस हमने बात नहीं की, बेसिक बातें थी जस्ट। यस और नो? Yes, sir. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें इंक्लूड हैं। नंबर वन, एलिमेंट्री कैनाल, एंड नंबर टू, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नंबर वन, एलिमेंट्री कैनाल, एंड नंबर टू, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से लेकर के एनस तक जो ये कंप्लीट ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से एनस मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमन बॉडी, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो ओपनिंग है दैट इज माउथ, माउथ के बाद फूड पाइप से फूड नीचे आएगा, फिर स्टमक आ जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनली फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद में एनस के जरिए जो वेस्ट होगा उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरी जो ट्यूब मालिक ने हमारे अंदर फिट की हुई है माउथ से लेकर के बच्चों एनस तक की, इस कंप्लीट ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो लगभग 8 मीटर लॉन्ग होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर लॉन्ग। अब एलिमेंट्री कैनाल के बाद में, अच्छा एक और चीज, एलिमेंट्री कैनाल को ही बच्चों गट भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गट। कम टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। देखो कितनी सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है हमारे पास में। माउथ के अंदर आपको मिल जाएंगी, बक्कल कैविटी के आसपास आपको मिल जाएंगी सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद जो आपका स्टमक है, स्टमक के पास में प्रेजेंट है, अभी मैं रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैंने एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया, इसके बाद हम एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे। तो स्टमक के पास में आपका प्रेजेंट है बच्चों लीवर, स्टमक के नीचे लीफ लाइक एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पेनक्रियाज। इसके अलावा और भी कई ग्लैंड्स है लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक में होती है, और भी ग्लैंड्स मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों जब हम डाइजेशन सीखेंगे। सो देयर आर मेनी ग्लैंड्स, मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगी। इन शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये बना रहे हैं आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर बच्चों यहां तक? यस और नो? Yes, sir. आर्या यस और नो? Yes, sir. चलो अब सबसे पहले डायग्राम से हम चीज समझते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है डायग्राम ही एज इट इज चिपका देते हैं और आपसे लेबलिंग करवा लेंगे, पार्ट ए बताओ, पार्ट बी सी बताओ, इस तरीके से। तो सबसे पहले डायग्राम क्लियर होना जरूरी है।
Okay, here is your mouth portion and this is your buccal cavity. बच्चों जो आगे की तरफ ये आगे वाली मैं ट्यूब बना रहा हूं, ये आपके ट्रैकिया वाली ट्यूब है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है। ऑलराइट, एक बार जितना हमने बनाया एक बार इसकी नेमिंग कर लेते बच्चों। देखिए जहां से हमने स्टार्टिंग की है, दिस इज माउथ, ओपनिंग पार्ट इज माउथ। माउथ के बाद बच्चों ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। बच्चों बक्कल कैविटी वो पार्ट है जहां पे आपके दांत हैं, टीथ जहां पे है, टंग प्रेजेंट है, दैट पार्ट इज योर बक्कल कैविटी। कंसीडर दिस इज योर टंग, दिस इज योर टंग। उसके बाद यहां पे देखो बच्चों, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं फेरिंक्स। जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम सिखाऊंगा तब भी मैं फेरिंक्स का जिक्र करूंगा, डाइजेशन में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो पार्ट होता है जहां से फूड भी क्रॉस करता है और यही पार्ट आपका ऊपर वाले नेजल चेंबर से भी, जो नेजल चेंबर है उससे भी कनेक्टेड होता है, तो यहां से एयर भी नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं इस एरो को, एयर वाली एरो को हटा रहा हूं, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी डायग्राम की। लेकिन याद रखना बच्चों कि फेरिंक्स से फूड भी पास करता है और एयर भी पास करती है, दैट मीन्स इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंक्स के बाद अब देखो बच्चों फूड कहां पे जाएगा। फूड के सामने है ना, यहां से मान लो फूड आ रहा है, दो ट्यूब आगे दिखाई दे रही है, एक रास्ता इधर है, एक पीछे वाला रास्ता, एक आगे वाला रास्ता। पीछे वाला जो ये वाली जो ट्यूब है बच्चों, इसको बोलते हैं हम, दिस इज योर फूड पाइप एक्चुअली। फूड पाइप जिसे आप ईसोफेगस भी बोलते हो, ईसोफेगस। बच्चों ईसोफेगस की जो ओपनिंग है, ये वाला जो पार्ट है, ओपनिंग वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं गलेट। व्हाट इज गलेट? गलेट इज द ओपनिंग of
ईसोफेगस। सो सबसे पहले माउथ से फूड ने एंट्री की, बकल कैविटी में आपने उसको चबाया, फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स से फिर जो गलेट है, गलेट को क्रॉस करता हुआ ये आ गया आपके फूड पाइप में। अब बच्चों ऐसा भी तो हो सकता था कि फूड जो है वो आपका विंड पाइप में, ये जो आगे वाली ट्यूब है ये आपकी सांस की नली है जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। तो वो जो फूड आपने लिया वो विंड पाइप में भी जा सकता था, लेकिन आपका खाना विंड पाइप में ना जाए इसलिए ऊपर एक ढक्कन लगाया हुआ है। बच्चों इस ढक्कन को, जो कि फूड की एंट्री विंड पाइप में रोकता है, इस ढक्कन को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। दिस पार्ट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्यों बोला बच्चों? क्योंकि एपिग्लोटिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे ग्लोटिस बोलते हैं, तो ग्लोटिस के ऊपर है इसीलिए मैंने बोला इसको एपिग्लोटिस। दिस पार्ट इज ग्लोटिस पार्ट। और उसके बाद में फिर ये जो विंड पाइप है दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया, ठीक है ना। तो विंड पाइप में जाने से फूड को कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फूड विंड पाइप में नहीं जाएगा, अब फूड जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस से बच्चों नीचे की तरफ आएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये है स्टमक। अब स्टमक में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता। स्टमक में बच्चों यहां पे लगा हुआ है स्फिंक्टर, एक तरह की विंडो लगी हुई है, जैसे कि हार्ट में स्फिंक्टर लगे होते थे। इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं, जो कि स्टमक और इसोफेगस के बीच में लगा हुआ है। बच्चों देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपके हार्ट के बहुत नजदीक है, लगभग इस एरिया के अंदर आपका हार्ट है। यहाँ पे दिस एरिया हैज योर हार्ट, तो हार्ट के पास में है ये, इसीलिए मैं इस स्फिंक्टर को बोलूंगा कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर। दूसरी बात, कार्डिक स्फिंक्टर को बच्चों आप ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि ईसोफेगस का किसी से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हो, और ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगली चीज, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो इसकी शेप हम मानते हैं जे शेप। हमारा जो स्टमक है दैट दिस इज जे शेप, दिस इज योर स्टमक। अब स्टमक के बाद में बच्चों जहां पे स्टमक एंड करेगा वहां पे फिर से एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाम नहीं लिख रहा मैं अभी यहां पे इसका, मैं जब आपको स्टमक करवाऊंगा मैं फिर से इस चीज को बताऊंगा। अब देखिए स्टमक के बाद क्या होगा, एक सी शेप की ट्यूब बनेगी बच्चों, लाइक दिस। तो ये जो सी शेप की ट्यूब बन रही है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं ड्योडिनम। उसके बाद में ये ट्यूब पीछे से होती है और यहां पे है ना एक ऐसे जाल सा बना लेगी, ऐसे काफी फोल्डेड फॉर्म में यहां पे ये रहती है। लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा है, जो सबसे छोटे वाला पार्ट है दिस इज जॉर्डिनम। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे उलझा हुआ है दिस इज जेजुनम, और सबसे जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से बताए बच्चों मैंने आपको? नंबर 1 ड्योडिनम, उसके बाद सेकंड जेजुनम, और सबसे लास्ट में इलियम। ये 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। अगली चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन पे जहां पे आकर के ज्वाइन करती है,
स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पे आकर के बच्चों ज्वाइन करती है, वहां पे भी ये देखो ये ओपनिंग है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी इसके अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। तो ये यहां पे भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच बच्चों जो ये स्फिंक्टर होता है इसे हम बोलेंगे इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल स्फिंक्टर क्यों? क्योंकि लास्ट पार्ट क्या था? लास्ट पार्ट क्या था? इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये फर्स्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड सीकम। और ये वाला पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है? इलियम। सो इलियम और सीकम दोनों को जोड़ दो, इलियोसिकल, तो इस स्फिंक्टर का नाम निकल आएगा दिस इज इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल स्फिंक्टर। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट हमने देख लिया, बहुत छोटा सा पार्ट है, दिस इज सीकम। सीकम के बाद बच्चों ये वाला पार्ट दिस इज कॉल्ड कोलोन। दिस पार्ट इज कॉल्ड कोलोन। और कोलोन आपके लार्ज इंटेस्टाइन का बच्चों सबसे बड़ा पार्ट है। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है जहां पे फूड ऊपर की तरफ जाएगा इसे बोलेंगे बच्चों असेंडिंग कोलोन। इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। लेट मी राइट, दिस इज ascending colon, this is transverse colon। उसके बाद फूड आएगा नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद बच्चों ये जो बेंडेड सी ट्यूब है कोलोन की, ये भी कोलोन है, दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन। एंड फाइनली ये जो पार्ट है जहां पे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो आपके खाने पीने का जो वेस्ट होता है वो यहां पे टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है, इस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। दिस पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम के बाद बच्चों ये जो ट्यूब है लास्ट वाली इसे बोलते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल। और बच्चों जो ये ओपनिंग वाला पार्ट है जहां से वेस्ट को बाहर निकाला जाएगा इसे बोलते हैं एनस। तो ये अभी मैंने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल बनाई है माउथ से लेकर के एनस तक, माउथ से लेकर के एनस तक। इज इट क्लियर? यस और नो? आ रहा बच्चे, समझ आ गया यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। कहां कहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है? बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स है। स्टमक के सामने होता है बच्चों आपका लीवर। इस जगह पे आपका स्टमक के सामने प्रेजेंट है लीवर, लाइक दिस। दो लोब होती है बच्चों लीवर के अंदर, और लीवर के पास में एक पोटली भी है जहां पे ये अपने बाइल जूस को स्टोर करता है। दिस पोटली लाइक स्ट्रक्चर, दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। एंड ये वाला हो गया लीवर। ये स्टमक के नीचे की तरफ ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। इवन उसके बगैर डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, आप ये कह सकते हैं। यहां पे जो ग्लैंड है बच्चों वो लीफ के जैसी सी दिखती है, लाइक दिस। लाइक दिस। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पेनक्रियाज। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पेनक्रियाज। तो ग्लैंड्स हमने बना ली। अब उसके बाद देखिए, जब मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन सिखाया तो पहला पार्ट बताया लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, उसके बाद में कोलोन,
और लार्ज इंटेस्टाइन का बच्चों थर्ड पार्ट है रेक्टम। थर्ड पार्ट कौन सा है? रेक्टम। सीकम के केस में यहां पे एक छोटी सी ट्यूब लटकी हुई है, इस पोर्शन में बच्चों लाइक दिस। इस ट्यूब को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अब जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्या करती है? देखो बच्चों, आज हमारी बॉडी में अपेंडिक्स ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो चुकी है। आज की डेट में हमारी जो अपेंडिक्स है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है? नॉन फंक्शनल। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हमेशा नॉन फंक्शनल थी बच्चों, ये हमारे एंसेस्टर्स के अंदर, जब हम यू कैन से आदि मानव वाली स्टेज पे थे, बहुत मतलब है ना, उस टाइम पे जब हमें उतनी ज्यादा बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, कोई भी घास फूस खा लेते थे, सेल्यूलोजिक सब्सटेंस खा लेते थे, कच्चा खा लेते थे, कभी पका खा लेते थे, उस टाइम पे ये काम करती थी। तो तब इसका क्या काम होता था? क्योंकि आदि मानव वाली स्टेज पे थे, जब हमारे एंसेस्टर उस स्टेज पे थे, तो वो है ना कच्ची चीजें खा लेते थे, घास फूस खा लेते थे। अब ये जो घास वास होता है या कच्ची चीजें होती है, इसके अंदर सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है। क्या चीज ज्यादा होती है? सेल्यूलोज। और बच्चों सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ना हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं है। नॉर्मली हमारी बॉडी कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती, ना तब प्रोड्यूस करती थी, ना आज की डेट में प्रोड्यूस करती है। तो सेल्यूलोज को तब कैसे डाइजेस्ट किया जाता था कि तब तो बहुत सारा सेल्यूलोज खा लेते थे वो। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इस ट्यूब के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर बच्चों, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते थे जो सेल्यूलेज प्रोड्यूस करते थे। जो क्या प्रोड्यूस करते थे? सेल्यूलेज एंजाइम। और वो सेल्यूलेज एंजाइम देखो हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं किया, बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया है। उन्हें हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते थे। तो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि आपकी अपेंडिक्स में प्रेजेंट थे, वो सेल्यूलेज सिक्रेट करते थे, और सेल्यूलेज से आपके सेल्यूलोज का डाइजेशन होता था। कंसीडर दिस इज योर अपेंडिक्स। और बच्चों ये ऐसे ऐसे क्वाइल सी दिखती है, हम इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोल देते हैं। वर्मीफॉर्म मींस ऐसे वर्म के जैसी, क्वाइल्ड टाइप। एंड आई टोल्ड यू कि पहले इसमें काफी ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे जो सेल्यूलेज सिक्रेट करते थे। इन बैक्टीरिया को बोलते हैं बच्चों, दीज आर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। आज बहुत कम मिल तो जाएंगे आज भी, लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहां पे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है बच्चों? एक वर्ड होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब दो स्पीसीज एक दूसरे को फायदा करती है। ये भी इसको फायदा कर रही है और ये भी इसको फायदा कर रही है, ठीक है ना। ए वाली भी बी को फायदा कर रही है, बी स्पीसीज भी ए को फायदा कर रही है। इस रिलेशनशिप को वेयर two species are beneficial for each other, such a relationship is called symbiosis। तो ये बैक्टीरिया भी हमें फायदा करते थे क्योंकि ये सेल्यूलोज का डाइजेशन कर देते थे, और इन बैक्टीरिया को भी हमारी बॉडी से खाना मिलता रहता था, तो इनको भी फायदा हो रहा है। ये भी हमें फायदा करते थे और ये हमारी बॉडी से फूड बना ले लेते थे, इनको भी फायदा होता था। तो इसीलिए हमने इनको सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोला है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पहले हमारे एंसेस्टर्स में क्या काम आती थी? सेल्यूलोज डाइजेशन में। लेकिन इन आवर एंसेस्टर्स, लेकिन आज की डेट में बच्चों हम सेल्यूलोजिक फूड बहुत कम खाते हैं, इसीलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो ये धीरे धीरे काम करना बंद कर चुकी है। आज की डेट में ये हो चुकी है नॉन फंक्शनल, बट नाउ इट इज नॉन फंक्शनल। बच्चों ऐसा ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर्स में तो फंक्शनल हो लेकिन हमारे अंदर नॉन फंक्शनल हो जाए, ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन को बच्चों क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। सो योर इंटेस्टाइन, योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। कभी कभी ऐसे भी होता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों, इसमें सूजन आ जाती है, और फिर डॉक्टर बोलते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, तो कट करेंगे, ऊपर ऐसे चीरा लगाएंगे और इसको काट के यहाँ से सील कर देंगे और इसको काट के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। हालांकि
ये 100% नॉन फंक्शनल आज भी नहीं है। ये आज के टाइम पे भी हमें हल्की हल्की इम्यूनिटी तो देती है बच्चों, क्योंकि यहां पे कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हल्की हल्की इम्यूनिटी अभी भी हमें दे रही है। इट हैज सम lymph nodes, so it provide little or you can say very little amount of very little immunity, not amount. So it was all about appendix. क्या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बेसिक फिनोमिना समझ में आ चुका है? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. No, sir. गुड, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू कर लिया है। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी। हम देखेंगे कि बक्कल कैविटी के अंदर जो टिथ है, टिथ के बारे में डिस्कस करेंगे, टंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना बक्कल कैविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं। बक्कल कैविटी की जो ओपनिंग वाला पोर्शन है, ओपनिंग को आप बोलते हो जहां से आप फूड ले रहे हो, दिस ओपनिंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड माउथ। अब आगे की तरफ माउथ है और पीछे की तरफ क्या है बच्चों? पीछे की तरफ है फेरिंक्स। पीछे की तरफ क्या है? फेरिंक्स। आगे माउथ और फूड चबाने के बाद जब पीछे लोगे तो दैट पार्ट इज फेरिंक्स। सो एंटीरियर पोर्शन जो है वो दिस इज एंटीरियर पार्ट, और जो पोस्टीरियर पार्ट है बच्चों वो किसका बना हुआ है? फेरिंक्स का। दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। इसके बाद अंदर क्या है? बक्कल कैविटी के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट है जो फूड को चबाने में हेल्प करते हैं बच्चों। टंग प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? साइड में चिक्स। साइड में क्या प्रेजेंट है आपके? चिक्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? एक खास तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बच्चे जिसे हम बोलते हैं यूवुला। यूवुला which is you can say U-shaped structure. आपने टीवी में वो विक्स वाली ऐड देखी है जहां पे विक्स जब खाते हैं ना तो उससे पहले ना यूवुला दिखाते हैं, ऐसे वो चिल्ला रहा होता है और यूवुला के ऊपर ना एक बैक्टीरिया से लटक रहा होता है, विक्स की गोली लो हिचकिच दूर करो। हैव यू सीन दैट एड? Yes, sir. तो बच्चे वो जो वो यूवुला होता है वो उसका काम क्या होता है? जब आप फूड को अंदर निगलते हो तो यूवुला है ना ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा ताकि आपका फूड है ना नीचे जाए, आपके ईसोफेगस के अंदर जाए, वो ऊपर की तरफ आपके नेजल चेंबर में ना चला जाए। तो यूवुला एक यू शेप्ड छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो आपके फूड को नेजल चेंबर में जाने से रोकता है। इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम नेजल चेंबर। नेजल चेंबर, ओके। सो ये बक्कल कैविटी का पोर्शन हमारा हो गया। आगे की तरफ माउथ है, पीछे की तरफ फेरिंक्स है, टिथ है, टंग है, चिक्स है, यूवुला है। अब हमें इनको एक एक करके डिटेल में करना है। देखो फेरिंक्स में कोई करवाने वाली कोई चीज नहीं है, हमें करना है यहाँ पे टिथ और टंग के बारे में। बच्चे मैं टंग स्टार्ट कर रहा हूं ताकि क्योंकि इतने कम टाइम में टिथ नहीं हो पाएगा, टंग वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टंग स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों जो हमारी टंग है वो एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। पहली बात मसल्स की बनी हुई है, तो मैंने बोला कि हमारी टंग क्या है? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। हमारी टंग में कौन सी मसल्स होती हैं?
बच्चों मसल्स कई तरह की होती है, लाइक 3 तरह की होती है, कई तरह की बोलना गलत होगा, 3 तरह की होती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल है वो होती है बोन से अटैच और हमारी विल पावर से, हम हमारी इच्छा से काम करती है, वॉल्यूंटरी जो होती है। स्मूथ मसल्स हमारी मर्जी से काम नहीं करती है, जैसे कि ब्लड कल करवाया था, ब्लड वेसल्स में होती है, ठीक है ना। तो यहां पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है। योर टंग हैज स्केलेटल मसल्स। अब बच्चों आपकी टंग कौन सी हड्डी से जुड़ी होगी? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टंग, और वो यहां पे ये बेस है टंग का, दिस इज बेस ऑफ टंग, ये एंटीरियर पार्ट है टंग का, ये बेस है। इसके नीचे की तरफ एक बोन प्रेजेंट है बच्चों, लाइक दिस। ये जो मैंने बनाई दिस इज ये एक यू शेप्ड बोन है जिसे हम बोलते हैं हायोइड बोन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो टंग होती है वो हायोइड बोन से अटैच है, इट इज अटैच्ड विद हायोइड बोन। बच्चों याद रखना, बोन के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, बोन डजंट हैव एनी बोन, टंग डजंट हैव एनी बोन, टंग के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन टंग के नीचे बेस पे बोन जरूर प्रेजेंट होती है, दैट इज हायोइड बोन, जो कि यू शेप की होती है। और एक बात इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके पूरे स्केलेटन सिस्टम में, आपके पूरे स्केलेटन सिस्टम में सिर्फ हायोइड बोन ही एक ऐसी बोन है जो स्केलेटल सिस्टम की किसी भी हड्डी से अटैच नहीं है, ये अकेली रहना पसंद करती है, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना अकेला रहना पसंद करती है, ये हड्डी पूरे स्केलेटन में जो 206 हड्डियां हैं किसी से भी अटैच नहीं है, सिंगल रहती है ये। सो योर हायोइड बोन इट इज नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम। टंग बच्चों यहां पे ये जो टंग का बेस है, जिस जहां से ये अटैच है, इस अटैचमेंट को, इस बेस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रेन्यूलम। सो फ्रेन्यूलम क्या है? tongue is attached with floor by frenulum. ओके, नेक्स्ट चीज, हमें पता है कि टंग के कारण ही हमें स्वाद महसूस होता है। कोई भी टेस्ट है, खट्टा, मीठा, नमकीन, वो सब का सब हमें किसके कारण महसूस होता है बच्चों? टंग के कारण। ऐसा टंग के पास में क्या है कि हम इसके कारण टेस्ट को फील कर पाते हैं? टंग का फंक्शन क्या है? हम टेस्ट को महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ टेस्ट को फील कर पाते बच्चों, टंग आपके फूड को मिक्स भी करती है। जब इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, टंग क्या करती है? कभी फूड को उठा के इधर करेगी, कभी इधर करेगी, तो ये क्या कर रही है? सलाइवा मिक्स कर रही है फूड के अंदर। सो फूड के अंदर सलाइवा की मिक्सिंग कर रही है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू फूड, ठीक है। जब आप खाना खा लेते हो तो आपके माउथ की सफाई भी करती है, जहां भी कुछ भी फंसा होगा ना तो आप जीभ से उसको रगड़ रगड़ के बाहर निकाल देते हो, तो यानी कि आपकी बक्कल कैविटी को क्लीन भी कर रही है, क्लीनिंग का भी फंक्शन है। तो टेस्ट फील करते हैं हम टंग के कारण, सलाइवा फूड में मिक्स करते हैं, और लास्ट में क्लीनिंग का काम करती है। ये हो गया टंग का फंक्शन। अब हमें देखना है कि टंग के पास में ऐसा क्या है जिसके कारण हमें टेस्ट महसूस होता है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? यस और नो? ठीक है, कम टू नेक्स्ट पेज।
बच्चों टंग मान लीजिए ये बेस वाला पार्ट है, अब की बार मैं टंग को उधर ऐसे बना रहा हूं, ये एंटीरियर पार्ट हो गया टंग का, ठीक है ना, जो जो आप ऐसे मूव करते हो। टंग के पास में स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, हालांकि इतने बड़े नहीं होते, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए इनको बड़ा बनाना पड़ रहा है। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पेपिला। थाउजेंड्स ऑफ ऐसे पेपिला बच्चों हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे टंग पे क्या प्रेजेंट है? पेपिला। अब पेपिला क्या है? पेपिला वो स्ट्रक्चर है जिनके पास में होते हैं टेस्ट बर्ड्स। पेपिला हैज टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के पास खास तरह के रिसेप्टर होते हैं, खास तरह की सेल्स होती है, खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को फील करते हैं और आपके ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बच्चों, वैसे तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तो मैं एक टेस्ट बर्ड का डायग्राम बना करके आपको समझाता हूं कि टेस्ट बर्ड कैसा दिखाई देता है। ये वाला पार्ट है बच्चों आपके टंग का सरफेस। दिस पार्ट इज योर टंग सरफेस, जहां पे आपको एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रही है। दिस इज योर टंग सरफेस। अब ये देखो एक गड्ढा सा बनाया मैंने यहां पे, ठीक है ना। यहां पे मैं टेस्ट बर्ड बनाने वाला हूं। तो टेस्ट बर्ड में कुछ खास तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, like this. These are very special cells. बच्चों इन सेल्स को हम बोलते हैं गस्टेटरी सेल्स। गस्टेटरी सेल्स। और इनके ऊपर है ना छोटे छोटे ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, लाइक दिस सीलिया। ये सीलिया क्या करेंगे? जैसे ही कोई टेस्ट का मॉलिक्यूल आएगा, फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए जैसे ये एक मॉलिक्यूल आया है स्वीट टेस्ट से रिलेटेड, तो ये स्वीट टेस्ट वाला ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे ही आपके सीलिया से टकराएगा, जैसे ये सीलिया से ऐसे टकराएगा, तो तुरंत ये सीलिया क्या करेंगे? उसको सेंस कर लेंगे कि वो किस टेस्ट का है, और उस सिग्नल को, उस केमिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। केमिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और फाइनली इनके नीचे लगे हुए हैं न्यूरॉन्स। दीज आर गस्टेटरी सेल्स। गस्टेटरी सेल्स ने टेस्ट को सेंस किया क्योंकि इनके पास में ये स्पेशल सीलिया थे बच्चों, और इन स्पेशल सीलिया के पास में, इनके पास में प्रेजेंट है टेस्ट रिसेप्टर्स। दे हैव टेस्ट रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों टेस्ट रिसेप्टर्स को? इन्हें टेस्ट रिसेप्टर को बोलते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। वी कॉल देम गस्टेटो रिसेप्टर्स। अब टेस्ट का सिग्नल इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया गस्टेटरी सेल्स ने। अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे कौन लेकर के जाएगा? इनके नीचे लगे हुए हैं बच्चों न्यूरॉन्स। सो फॉर एग्जांपल दीज आर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन का बंडल है बच्चों, एक्चुअली में एक्सोन का बंडल। न्यूरॉन यहां पे लगे हुए हैं और इनके एक्सोन्स निकल रहे हैं। बंडल ऑफ एक्सोन को हम बोलते हैं नर्व। ये देखो बहुत सारे एक्सोन यहां से निकल रहे हैं, दीज आर बंडल ऑफ एक्सोन। बंडल ऑफ एक्सोन को क्या बोलते हैं बच्चों? नर्व।
और क्योंकि ये टेस्ट का सिग्नल लेकर के जा रही है, ये नर्व कौन सी हो जाएगी? गस्टेटरी नर्व। गस्टेटरी नर्व। तो फाइनली गस्टेटरी नर्व सिग्नल को लेकर के जाएगी बच्चों आपके ब्रेन में, जहां पे उस टेस्ट के सिग्नल को एनालाइज किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। इस तरीके से आपका, तो ये मैंने एक आपको टेस्ट बड का स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेस्ट बड। इस तरीके से हम टेस्ट को फील करते हैं। यहां पे भी और भी सेल्स होती है बच्चों, लाइक यहां पे आपको बेसल सेल्स मिल जाएगी जो यहाँ पे स्पोर्ट दे रही है, ठीक है ना, और भी सेल्स मिल जाएंगे। तो ये मेन सेल्स थी गस्टेटरी सेल्स, जिसके कारण आप टेस्ट को फील कर पाते हो। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, तो क्लास ओवर कर रहे हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। सर वो डायग्राम का स्क्रीनशॉट भेजना था। अच्छा, मैं पीछे कर देता हूँ, 1 मिनट। ले सभी के स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके, मैं पीछे करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसका ले लो, इसका ले लो। अब ये वाला, ये कहाँ से? ओके ओके, इसका ये लो, अब ले लो। हो गया? यस सर। ओके, इसका भी लो। डन? यस सर। ये कहाँ से जाएगा भाई? ओके, चलिए सारे स्क्रीनशॉट हो गए होंगे आपके। डन।